Good morning, everyone. How are you all? I hope you all must be fine and you all must be paying attention to your studies. Today, we are going to study grammar, and the chapter which we are going to study is articles. This is your seventh chapter of your Fun with Grammar book. Okay? तो articles किसे कहते हैं? तो a, an, the, ये तीन जो वर्ड आप देख रहे हो इसे कहते हैं हम लोग आर्टिकल्स. इन्हें कहते हैं हम लोग आर्टिकल्स. ओके, तो ए किसके साथ यूज होता है, एन किसके साथ यूज होता है और द किसके साथ यूज होता है, यही हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स में आज. ठीक है, कि ए एन द को बोलते हैं आर्टिकल और इनके यूजेस क्या हैं. कम टू द चैप्टर. द वर्ड्स ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. We use a with common nouns that are singular and begin with consonant sound. We use an with common nouns that are singular and begin with vowel sound. We use the with proper nouns that are only one of their kind. a और an जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन नाउन के साथ, और द जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ. ओके, तो ए और एन किसके साथ लगाते हैं? ए लगता है उन वर्ड्स के साथ जो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स हों, और एन लगता है उन वर्ड्स के साथ जो वॉवेल साउंडिंग वर्ड्स हों. दोनों केस में नाउन जो है वो सिंगुलर ही होगा. दोनों केस में नाउन क्या होगा? सिंगुलर होगा. बस फर्स्ट वाले में क्या होगा? कॉन्सोनेंट साउंडिंग, और सेकंड वाले में वॉवेल साउंडिंग. एन के साथ वॉवेल साउंडिंग वर्ड्स के साथ एन लगता है, और कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के साथ ए लगता है. जैसे बॉय का फर्स्ट लेटर देखो कॉन्सोनेंट है. वॉवेल किसे कहते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये है वॉवेल्स. तो वॉवेल्स के साथ क्या लगेगा? एन लगेगा. कोई भी वर्ड जिसका फर्स्ट लेटर ए, ई, आई, ओ, यू हो, या वो सुनने में ए, ई, आई, ओ, यू जैसा लगे, तो उसके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा. और जो वर्ड्स इसके अलावा बाकी अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग, उन लेटर्स को बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स. तो उन लेटर्स के साथ या कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के साथ क्या लगेगा? ए लगेगा. जैसे बॉय बी है तो ए, कारपेट सी है तो ए, मैंगो एम है तो ए. ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा बाकी कोई भी. अब यहाँ देखो, ऑरेंज ओ है तो एन, एलिफेंट ई है तो एन, ईयरिंग ई है तो एन. ओके, तो ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि वॉवेल साउंडिंग हो, यानी कि साउंड वॉवेल जैसा कर रहा हो, या फिर वो आगे में फर्स्ट लेटर वॉवेल हो तो उसके साथ एन लगेगा. और जिसमें ये पांचों के अलावा बाकी लेटर से बिगिन हो रहा हो, ये बाकी लेटर्स जैसा साउंड कर रहा हो, उसमें ए लगेगा. और प्रॉपर नाउन्स के साथ जो कि सिर्फ एक तरह के होते हैं, मतलब वन ऑफ देयर काइंड. जैसे सन, तो सन सिर्फ एक ही है, वैसा और कुछ नहीं है जो सेम उसकी तरह हो. तो द सन, ठीक है. तो वन ऑफ देयर काइंड, कोई भी चीज़ जो एक ही है उसमें लगता है द, प्रॉपर नाउन ही में ही लगता है द. ठीक है. अगर मैं यहाँ लिखूँ HOUR, आर, तो HOUR का फर्स्ट लेटर H है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे A लगना चाहिए, पर यहाँ पे लगता है एन आर. क्यों? क्योंकि साउंड इसका जो है वो क्या निकलता है? आर, OUR, आर. तो जब O साउंड कर रहा है तो O क्या है? वॉवेल है. तो ऐसे वर्ड्स जिसका साउंड जो है वो वॉवेल साउंडिंग होता है, उसके आगे लगता है एन. ठीक है. ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी, अगर और भी कोई वर्ड देख लेते हैं, ऑनेस्ट हो गया, आर हो गया, तो ये सब के आगे एन लगता है, क्योंकि एच क्या है? साइलेंट है. साइलेंट यानी वो आप बोलते भी हो तो भी वो सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसको स्पेल करने का वही तरीका है. ओके, तो यहाँ पे आपको पहले ए एन द लिखना था. एन ऑरेंज, अ काइट, द गंगे, अ कंप्यूटर, द हिमालयाज, एन आइसक्रीम. यहाँ पिक्चर्स हैं. Look at the picture. Write the words which take A before them in column A. Column A में A वाले words लिखने, N वाले column B में लिखना है. तो an iron, an apple, an eagle, an umbrella, an orange, a wall, a baby, a bird, a mouse, a church. यहाँ पे आपको क्या करना है कि मैच करना है. I'll show you.
ए किस में लगेगा और एन किस में लगेगा। तो देख लो, ताजमहल में द लगेगा, एन एरोप्लेन, एलिफेंट में एन एलिफेंट, फिर द मून और अ फैन। ओके, तो आप ऐसा कह सकते हो, द ताजमहल, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट, फिर फैन में क्या करोगे आप, अ फैन, द मून। ठीक है, कम डाउन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द, वन हैज बीन डन। किसी में ए लगेगा, किसी में एन लगेगा। बी देखते हैं, अ काउ एंड एन ऑक्स, ऑक्स है, ओ है, इसलिए एन लगा। ओके, द गंगा एंड द हुगली। सर्कल द फॉलोइंग करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो जहाँ वॉवल यहाँ पे वॉवल कह रही हूँ मैं, आर्टिकल गलत लिखा हुआ है, जैसे एप्पल के आगे एन लगेगा पर वहाँ अ लिखा हुआ है, तो उसको करेक्ट करते हैं। तो सर्कल कर दिया है मैंने रॉन्ग को, और करेक्ट लिखा है उसको अंडरलाइन कर दिया गया है। द हिमालयस होगा, एन हिमालयस नहीं होगा। अ टेबल, अ चेयर, एन टेबल एन चेयर नहीं होगा। एन इंसेक्ट, एन आर। ओके, रीड द क्लूज एंड राइट द आंसर्स, यूज ए एंड द बिफोर। तो हम लोग को यूज़ करना है ए एन और द को, क्लू को देखते हुए। यूज टू हिट बैट, बैट को हिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो अ बैट, बॉल को यूज़ करने के लिए हिट किया जाता है, तो अ बैट। येलो कलर का होता है, उसको पील करना पड़ता है, छिलना पड़ता है खाने के लिए, अ बनाना। होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, द कुरान। स्विम्स इन द वाटर एंड हैज फिन्स, अ फिश। अ बर्ड, अ बिग बर्ड that cannot fly, an ostrich. The place where we see stars, the sky. Okay, the articles, the article, the यानी कि द वाला आर्टिकल जो है, द जो है, द आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज विथ कॉमन नाउन्स। वो कभी कभी कॉमन नाउन के साथ भी यूज होता है, जब हम लोग किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करते हैं, या किसी जानवर को, या किसी थिंग को जिसके बारे में बात कर रहे हों। जैसे आई वॉन्ट द पेन विथ रेड कैप, मुझे वो पेन चाहिए जिसका कैप रेड कलर का होगा। ठीक है, तो जब किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, तब कॉमन नाउन के आगे द लगता है, नहीं तो प्रॉपर नाउन के आगे ही द लगता है। Sometimes the article the is used when we are talking about a common noun that we have already said about. और तब भी लगता है जब हम लोग एक ही सेंटेंस में या एक ही चीज़ के बारे में दोबारा रिपीट कर रहे हों। अगर मैं किसी एंट की बात कर रही हूँ तो पहली बार में उस एंट के आगे एन लगेगा, पर अगर मैं दोबारा उसी एंट की बात करूँगी तो उसके आगे द लग जाएगा। जैसे ही हैड अ बलून, तो देख रहे हो बलून के आगे अ लगा है, पर दोबारा जब उस बलून की बात हो रही है तो क्या लग जा रहा है, द लग जा रहा है। यहाँ देखो, द बलून वॉज ब्लू इन कलर, पहले अ बलून फिर द बलून, तो दोबारा से जब उस बलून की बात हो रही है तो फिर वहाँ द लग जाता है। जैसे आई एट द बनाना ही गेव मी, विच बनाना, द बनाना, द नोटबुक, द मैन। ओके, यहाँ पे ए एंड द फिल करना है, तो एन इंजीनियर, अ शर्ट, द फोटो, दिस इज द फोटो आई टुक ऑन माई बर्थडे, बर्थडे के टाइम जो फोटो लिए थे वो। ओके, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस में ए एंड द फिल करना है। यहाँ देखो, कंप्लीट द टेबल बाय एडिंग द वर्ड और वर्ड्स इन कॉलम ए एंड बी। कॉलम ए और बी में आपको वर्ड्स को फिल करने हैं। जैसे कि अ माउंटेन है तो माउंटेन का नाम लिखा हुआ है, अ रिवर है तो रिवर का नाम है, पर्सन है तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे ही आपको इस कॉलम को फिल करना है। ये भी आपको करना है खुद से ही, ये आपका होमवर्क है, ये भी आपको खुद से करना है। आई होप आपको समझ आया होगा। आई एम रिपीटिंग कि आपको घर पे डेली बेसिस पे पढ़ाई करना है। ए एंड द जो है, ए लगता है कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स के साथ जो कि सिंगुलर हो, एन लगता है सिंगुलर वॉवल साउंडिंग वर्ड्स के साथ, और द लगता है प्रॉपर नाउन्स के आगे या फिर किसी कॉमन नाउन के आगे जिसके बारे में हम लोग एक बार बात ऑलरेडी कर चुके हैं, या फिर किसी कॉमन नाउन के आगे जिसको हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हो। ओके, दैट्स ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग। कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।